हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। संडे को आई कैन अंडरस्टैंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क टू स्पेयर द टाइम फॉर समथिंग बिकॉज वी ऑल अटेंड ऑन द पेंडिंग वर्क ऑन संडे, but that speaks about your sincerity, your commitment for the personality development. I welcome all of you from the bottom of my heart in this workshop. I assure you three things at the beginning of the program. पहली चीज, आप बोर नहीं होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। दूसरी चीज, इस प्रोग्राम को अटेंड करने से आपका एंथुजियाज्म बढ़ेगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी और जिंदगी का मजा लेना शुरू करेंगे। और तीसरी चीज, आपको खूबसूरत खूबसूरत इंग्लिश के शब्द मिलेंगे, इंग्लिश के वाक्य मिलेंगे और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की टिप्स मिलेंगी। क्योंकि बहुत से लोगों ने अभी नए हैं, पहला उनका प्रोग्राम है। ओवरऑल दिस इज द थर्ड प्रोग्राम। संडे, एवरी संडे वी विल हैव दिस प्रोग्राम। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ वेरी ब्रीफली दैट वाई यू शुड लिसन टू मी। द क्वेश्चन इज दैट आप अपना कीमती समय मुझे क्यों दें? आई हैव स्पेंट 15 long years in the corporate world, that too in the pharmaceutical segment. 15 साल मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में दिए हैं, वो भी मेडिसिन वाली फील्ड में, जहां पे रोज मैं डॉक्टर्स के साथ बात करता था। आप अच्छी तरह जानते हैं, हिंदुस्तान में डॉक्टर को भगवान माना जाता है और पूरे पूरे खानदानों में एक भी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं होता है, पूरे खानदानों में। तो आप उस इंसान की ईगो समझ सकते हैं। जो हीरो हम पर्दे पे देखते हैं, उसकी ईगो क्या होगी जो एक डॉक्टर की होती है। एंड ही डिजर्व दैट, ही डिजर्व दैट। मैं एक बात कहूंगा, अगर कोई डॉक्टर एटीट्यूड में रहता है, ही डिजर्व दैट, क्योंकि वो अपनी जिंदगी के करीब 15 साल झोंक देता है किताबों के लिए। तो उसका एटीट्यूड तो बनता है यार। लोग तो बिना किसी बात के एटीट्यूड में रहते हैं। ठीक है, पर्सनालिटी के बारे में बेसिक से चालू करूंगा बिल्कुल। उसके पहले कुछ बातें बता दूं। आपका मेरा व्हाट्सएप नंबर 9335077458। आप मुझसे फेसबुक पे जुड़े, सीखें शानदार इंग्लिश। मेरे चैनल का नाम है आसिफ्स इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, पर्सनालिटी के बेसिक्स जल्दी से रिकैपिचुलेट करेंगे। आज जो टॉपिक मैं लूंगा वो है परसीव्ड वैल्यू वर्सेस रियल वैल्यू। आज हम इस पर बात करेंगे। आज का टॉपिक है पर सभी लोग प्लीज अपने माइक टर्न ऑफ कर दीजिए, वीडियो टर्न ऑफ कर दीजिए, सिर्फ सुनिए और देखिए। ठीक है, अभी पार्टिसिपेट करेंगे आगे चल के अगर समय मिला तो। परसीव्ड, आज का टॉपिक है परसीव्ड वैल्यू वर्सेस रियल वैल्यू। इस पर बात, परसीव्ड वैल्यू वर्सेस रियल वैल्यू। परसीव शब्द का मतलब होता है धारणा बनाना, PERCEIVE। परसीव माने धारणा बनाना। परसीव्ड एडजेक्टिव है कि किस तरह की धारणा आपकी बनती है। वैल्यू माने आप सब जानते हैं, और रियल वैल्यू। जैसे मैं आपको ये पेन दिखाऊं और आपसे पूछूं कि बताओ दोस्तों ये पेन कितने का होगा, और आप में से कुछ लोग कहें कि सर ये 50 रुपीज का पेन है और ये एक्चुअली 30 रुपीज का हो, तो हम क्या कहेंगे? द परसीव्ड वैल्यू ऑफ दिस पेन इज लार्जर देन द एक्चुअल वैल्यू। लेकिन अगर आप में से ज्यादातर लोग कहें कि सर ये 20 रुपीज का पेन लग रहा है, इसका मतलब होगा द परसीव्ड वैल्यू ऑफ दिस पेन इज स्मॉलर देन द रियल वैल्यू। यही चीज इंसानों के साथ होती है। हर इंसान की एक परसीव्ड वैल्यू होती है कि जब दूसरा व्यक्ति उसके से बात करता है तो उसको जज करता है, उसको इवेलुएट करता है, और वो अपने मन में एक
आंकता है कि ये आदमी नॉलेजेबल है कि नहीं, इसका एटीट्यूड पॉजिटिव है या नहीं, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, ये मेहनती है कि नहीं, ब्ला 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 एंड सो ऑन। इवैल्यूएशन लिख लीजिए, शब्द बहुत अच्छा है, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इसका मतलब होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन इससे आप बच नहीं सकते हैं। दो चीजों से आप नहीं बच सकते हैं, चाहे आप जितनी कोशिश कर लें। एक है कंपैरिजन, कंपैरिजन यानी कि तुलना। तुलना एक आप कंपैरिजन से नहीं बच सकते हैं और एक आप इवैल्यूएशन से नहीं बच सकते हैं। इफ यू सी एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, jobs are limited, candidates are large. A good number of people apply for the government jobs. A good number of people apply for private sector jobs. We are living in a country, please understand, we are living in a country whose population is around 1.30 billion. हम एक बड़े देश में रह रहे हैं, इसलिए यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट का होना बहुत ऑब्वियस सी बात है, वाजिब सी बात है, यथार्थ है ये, इससे कोई आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप सिर्फ बेरोजगारी की बातें करें, यदि आप ये कहें कि सरकारों ने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ब्ला ब्ला ब्ला, उससे समस्या का निदान नहीं होगा। उससे समस्या का निदान नहीं होगा, बल्कि समस्या और कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। द मोर यू डिस्कस अबाउट एनी प्रॉब्लम, द मोर डिप्रेस्ड यू बिकम। जितना ज्यादा आप समस्या के बारे में चर्चा करेंगे, उतना ज्यादा निराशा आपको पकड़ेगी, हताशा आपको पकड़ेगी, कुंठा आपको पकड़ेगी। कुंठा को इंग्लिश में फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, निराशा को इंग्लिश में डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं। होपलेस का मतलब असहाय। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम शुड बी डिस्कस्ड बट इन द राइट पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव वर्ड नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। PERSPECTIVE। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है आपका नजरिया, दृष्टिकोण, आप किस प्रकार से चीजों को देखते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं आउटलुक, इसका सिनोनिम है बेंड ऑफ माइंड, इसका सिनोनिम है थॉट प्रोसेस, इसका सिनोनिम है हाउ योर व्यू पॉइंट, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आगे हम इस पे विस्तार से बात करेंगे। आज हम परसीव्ड वैल्यू की बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, एक ऐसा व्यक्ति आपके सामने बात कर रहा है जिसकी उम्र 51 वर्ष है, जिसने 15 वर्ष फार्मा इंडस्ट्री में बिताए हैं, अलग अलग पदों पे एमआर के तौर पे ज्वाइन किया है, फर्स्ट लाइन मैनेजर बना है, सेकंड लाइन मैनेजर बना है, और हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियां जैसे जाइडस कैडिला और टोरेंट फार्मा में सेकंड लाइन मैनेजर रहा है। इसका मतलब बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, इसका मतलब होता है कि कम से कम 30 से 40 एमआर उसके अंडर में और 7 से 8 फर्स्ट लाइन मैनेजर उसके अंडर में, और कम से कम 1.5 से 2 करोड़ का बिजनेस उसके कंधों पर। 1.5 से 2 करोड़ की बात उसी से की जाएगी। वो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है। बहुत से लोग ऐसे ही भी यूट्यूबर हैं जिन्होंने 4 बातें विवेक बिंद्रा के कुछ वीडियो देख लिए, कुछ वीडियो संदीप माहेश्वरी के देख लिए, और उसके बाद बात कर रहे हैं और सोच रहे हैं प्रभाव आएगा। देखिए, जो भी मैं बात कर रहा हूं, आप लोगों तक मेरी वेव्स पहुंच रही हैं, आप लोगों तक मेरी एनर्जी पहुंच रही है। आज का व्यूअर, आज का ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है। वो समझ जाता है कि ये व्यक्ति रटी रटाई बातें कर रहा है, कुछ मोटिवेशनल कहानियां पढ़ करके आ गया है, या ये व्यक्ति वाकई एक किताब है। अनुभवी व्यक्ति खुद एक किताब होता है। मेरी आपसे सलाह है कि जब भी आप ज्ञान लें, आप अनुभवी व्यक्ति से लें, तब आपको सही ज्ञान मिलेगा। ठीक है,
देखिए, ये बताना जरूरी है जिससे कि आप समझ सकें कि कौन व्यक्ति आपसे बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हो रही है। बहुत सी बातें आती रहेंगी बीच बीच में, बहुत सी बातें। ये कोई वो क्लास नहीं कि मैंने उठाया चैप्टर नंबर 1 ये वाला, ये पॉइंट, ये वाला। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास इज इंटायरली डिफरेंट. It is actually the connectivity between you and me. It is the trust between you and me. जब आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करेंगे तभी आपको इसका आभास होगा कि क्या है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जो चीजें बोर्ड पर लिख रहा हूं ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ये जो आप मुझे बोलता हुआ सुन रहे हैं ये उससे कहीं महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, एक कहावत कही जाती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, पीपुल वर्क फॉर द पीपल, people don't work for the corporate houses. Leaders are required, followers do not matter. मतलब ये हुआ, लोग लोगों के लिए काम करते हैं, लोग संस्थाओं के लिए काम नहीं करते हैं। When I was in Wockhardt Pharma, my boss was Mr. Devendra Mehta. When I was in American Remedies, my boss was Mr. Praveen Tiwari. When I was in Torrent Pharma, My boss was Mr. MS Nath. ये तीनों व्यक्ति मेरे जहन में हमेशा रहते हैं। क्यों रहते हैं? इनकी क्वालिटीज ऐसी थी, इनके अंदर वर्च्यूज ऐसे थे, इस वजह से रहते हैं। एक अच्छा टीचर एक इंसान की जिंदगी बदल सकता है और हजारों इंसान की जिंदगी बदल सकता है। लीडर में वो ताकत होती है। जब भी आप मेरे प्रोग्राम में रहेंगे, मेरा वादा है आपसे, आपका उत्साह बढ़ेगा, आपकी चिंता कम होगी। क्यों होगी? साइंटिफिक बात कर रहा हूं। माई वेव्स आर रीचिंग टू यू, आई एम विथ यू, आई एम विथ यू ऑल द टाइम, आई एम विथ यू। परस्यूट वैल्यू की बात करूंगा कि हमें इस तरह का इंसान बनना है कि अगर मेरा बैंक बैलेंस 1 करोड़ का है तो मेरा लिविंग स्टैंडर्ड ऐसा हो, मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो, मेरा बात करने का स्टाइल ऐसा हो कि लोग समझें कि मैं 5 करोड़ का मालिक हूं। दैट इज कॉल्ड परसीव्ड वैल्यू। परसीव्ड वैल्यू किसी भी चीज की अपने आप नहीं बनेगी, उसके लिए आपको परिश्रम करना होगा। जितने भी आप बड़े बड़े लोगों को देखते हैं जो राजाओं की तरह चलते हैं, बादशाहों की तरह चलते हैं, जब वो चलते हैं तो लगता है सिंह आ रहा है, सिंह आ रहा है। अपने आप लोग रास्ता देना चालू कर देते हैं। ठीक है, वो लोग अपनी पर्सनालिटी पर मेहनत करते हैं। दे वर्क हार्ड ऑन देयर पर्सनालिटी। मेरा पहला आपको सजेशन है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोई क्विक फिक्स सॉल्यूशन नहीं है। ज्यादातर लोग वीडियो वगैरह देखते हैं, थोड़ी तरंग आ गई, थोड़ी किक मिल गई, थोड़ा सुरूर आ गया, लेकिन ओवरऑल आप देखिएगा, आप ईमानदारी से अपने आप से पूछिएगा कि क्या वास्तविक कोई परिवर्तन आ पाया आपके अंदर किसी भी वीडियो को देखकर? क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि आप इसको समझ रहे हैं कैजुअल चीज। लोग यही समझते हैं। हमारी एजुकेशन में भी थोड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम अपने स्कूलों को देखें, आप अपने स्कूल को याद कीजिए, शायद ही कोई ऐसा अध्यापक होगा जिसकी पर्सनालिटी ने आपको प्रभावित किया होगा। शायद ही कोई ऐसा अध्यापक होगा जो ऐसे प्रवाह के साथ बोलना जानता होगा। ऐसे अध्यापक तो बहुत मिलेंगे, पर्ची लेके आए, हेलो हेलो। ये पर्ची वाले लोग बहुत ज्यादा मैं इंप्रेसिव उनको नहीं मानता हूं। कभी जरूरत है बात अलग ही, पॉइंट लिख के लाइए आप, लेकिन जो पर्ची से पढ़ने वाला जो हिसाब किताब है, यह दर्शाता है कि आपके अंदर कुव्वत नहीं है कॉन्सेप्चुलाइज करने की, कंसीव करने की थॉट्स। आज एक टेस्ट लीजिएगा, एक छोटा सा कोई टॉपिक ले लीजिएगा, कोई भी टॉपिक लीजिएगा, आप फिजिक्स टॉपिक ले लीजिएगा, ठीक है, आप दूध टॉपिक, मिल्क टॉपिक ले लीजिएगा और सोचिएगा मैं 5 मिनट बोलूंगा आज। आपको पता चल जाएगा कि सबसे मुश्किल अगर दुनिया में काम है तो ये है जो मैं कर रहा हूं या जो और लोग वक्ता लोग करते हैं। ये मुश्किल काम है, लेकिन इस काम से इतना प्रभाव डाल सकते हैं आप, इससे बड़ी कोई समाज सेवा नहीं है। अगर आप किसी इंसान को सही रास्ता दिखा देते हैं, इससे ज्यादा बेहतर कोई काम हो नहीं सकता। समझ में आ रही है आपको बात? आप सोच रहे होंगे सर परसीव्ड वैल्यू पे बात नहीं करें, फालतू बात कर रहे हैं। फालतू बात नहीं कर रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड।
every line which I am utter, every line which I am uttering and mentioning is working on you. It is working on your mind. Never ever expect that when you are in a PD class, tuck, 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 the orator will tell the point. Only that orator will do that who has very limited knowledge, who knows less to tell. But if you see any workshop of any successful motivational orator, you will find that he is interacting, he is talking, and he is holding the attention of the audience. He is creating the atmosphere and then he will tell you something. परसीव्ड वैल्यू की बात करेंगे. सबसे पहला पॉइंट लिखिए, अगर आप अपनी परसीव्ड वैल्यू को इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस चीज में भरोसा कीजिए. लिख लीजिए, परसीव्ड वैल्यू बढ़ेगी. कैसे बढ़ेगी मैं आपको बताऊं. उसके पहले मैं ये भी बता दूं कि 10:30 पर हम ब्रेक लेंगे 10 मिनट का. ठीक है, उसके बाद फिर चर्चा आगे बढ़ेगी और मैं थोड़ा इंटरेक्ट भी करना चाहूंगा. सेकेंड हाफ में मैं इंटरेक्ट करूंगा आपसे. राइट, परसीव्ड वैल्यू को बढ़ाने के लिए सबसे पहली चीज, यू शुड बिलीव इन रीस्ट्रेंट. रीस्ट्रेंट शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है. RESTRAINT. रीस्ट्रेंट का मतलब होता है संयम. इसका मतलब होता है कंट्रोल. आम बोलचाल में कंट्रोल. रीस्ट्रेंट का मतलब होता है योर बिहेवियर, योर कंडक्ट, your thoughts, your words, your actions should be under your control. इन चीजों पर आपका नियंत्रण होना चाहिए. आपका नियंत्रण होने का मतलब यह है कि नो inappropriate word should come out of your mouth. No inappropriate behavior. inappropriate लिख लो, INAPPROPRIATE. अनुचित, improper, IMPROPER. improper behavior, improper conduct अगर आप डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, लिख लो, डिस्प्ले माने दर्शाना, डेपिक्ट करते हैं, DEPICT. वादे पूरे हो रहे हैं. वादा किया था, 3 वादे थे, देखो शुरू हुए. बोर नहीं होने दूंगा. ओके, इतना उत्साह से लबालब रहता हूं कि बहुत से बच्चे कहते हैं सर इंग्लिश तो अब सेकेंडरी हो गई है, मजा आता है. अच्छी पर्सनालिटी वो है जिसके साथ लोगों को मजा आए. द पीपुल मस्ट एंजॉय योर कंपनी. आपको झेले ना लोग, आपको बर्दाश्त ना करें, तब आपकी पर्सनालिटी मजेदार है. लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम. इन इंडिया वी हैव बीन कैरिंग सम ओल्ड बर्डन्स. भारतवर्ष में अभी भी टीचर पुराने ढर्रे से पढ़ा रहे हैं. बिल्कुल चेहरा ग्रिम, सीरियस. हंसी आ गई तो पाप हो जाएगा. पाप, अरे हंस कैसे दिया टीचर ने, लड़का सर पे बैठ जाएगा. बहुत ही निगेटिव चीज है, बहुत ही निगेटिव चीज है. एक टीचर को, एक बॉस बिल्कुल जैसे खिला हुआ फूल होता है, ऐसा दिखना चाहिए. ऐसा दिखना चाहिए कि सागर है वो, आओ इसके पास आओ, इससे कुछ निकालो, इससे कुछ लो. बच्चा पास आए उसके, अपने दुख बताए, अपनी प्लाइट बताए, अपनी सफरिंग्स बताए, अपने डाउट्स बताए. उसको टीचर का कंधा मजबूत कंधा लगना चाहिए. लेकिन यहां उल्टा है. टीचर अपना स्टाइल में और डांट फटकार
पनिशमेंट। आप सोचिए वेस्टर्न वर्ल्ड कहां है, कहां है? ज्यादातर इन्वेंशन वेस्टर्न वर्ल्ड से आते हैं। आप जो हम मोबाइल यूज करते हैं डिपेंड करते हैं हम चाइना पे, अमेरिका पे। इंटरनेट यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, क्यों? वहां के बच्चों को फ्रीडम दी जाती है, वहां के बच्चों को लिबर्टी दी जाती है। आप कभी भी अगर फ्रीडम पॉजिटिवली लेंगे तो आप इनोवेट करेंगे, आप इन्वेंट करेंगे चीजों को। डर खराब चीज है, रिस्ट्रेंट बहुत जरूरी चीज है। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी। परसीव्ड वैल्यू आपकी बढ़ेगी जब आप सबसे पहली चीज अपने फिजिकल अपीयरेंस पे ध्यान दीजिए। लिख लीजिए शब्द फिजिकल अपीयरेंस पे। मैंने पिछले संडे को बात की थी, ये चीजें बार बार आएंगी। बेसिक्स ऐसी चीज होती है कि ये कभी पुरानी नहीं होती है। जितनी बार रामायण पढ़ोगे उतनी बार आनंद आएगा, और जितनी बार रामायण देखोगे उतनी बार आनंद आएगा। कल मैं कपिल शर्मा का शो देख रहा था और उस पर अरुण गोविल जी आए थे, और साथ में सीता जी का जिन्होंने रोल किया था, मैं नाम भूल रहा हूं, और लक्ष्मण, तीनों आए थे। इतनी अच्छी पर्सनालिटी तीनों की, इतनी अच्छी तरह से बात कर रहे थे, मजा आ गया। हम लोग क्या करते हैं कि टेलीविजन को सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं, लर्निंग के लिए यूज नहीं करते हैं। आपको अपने टेलीविजन को लर्निंग के लिए भी यूज करना चाहिए। बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ। मैं जब पढ़ाता हूं, ऑनलाइन जब भी पढ़ाता हूं, तो मेरा टीवी खुला रहता है, म्यूट पे रहता है, और अब 15 साल से पढ़ा रहा हूं तो गाड़ी बहती नहीं है। ठीक है, अभ्यस्त हो गया हूं। जैसे पुराना पायलट होता है कि सब कुछ चलता रहेगा और नजर उधर भी रहती है। ठीक है, मुझे जब भी मैं इंग्लिश न्यूज देखता हूं किक मिलती है, चार्जिंग मिलती है। जब भी मैं खूबसूरत लोगों को देखता हूं मुझे चार्जिंग मिलती है। मैं खूबसूरत चेहरे की बात नहीं कर रहा हूं, प्लीज माइंड इट। कॉम्बिनेशन हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं खूबसूरत का मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड पीपल, मैग्नेनिमस पीपल, generous people, gracious people, large hearted people, kind people, compassionate people, इनकी बात कर रहा हूं। जब भी आप अच्छी चीज देखेंगे आपको चार्जिंग मिलेगी। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज मिलेगी आपको। ये जो ज्ञान है ये सेकेंडरी है। ज्ञान बहुत है आजकल, लेकिन लोग यूज कहां कर रहे हैं? तो जितना भी आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आपको लगातार एक्सिलरेशन मिलेगा। एक्सिलरेट वर्ड लिख लीजिए, बहुत खूबसूरत शब्द है। एक्सिलरेट, एक्सिलरेटर। आप किसी भी गाड़ी का, चाहे जितना बढ़िया इंजन हो, चाहे जितना अच्छा इंटीरियर हो, और चाहे जितना अच्छा एक्सटीरियर हो, बस एक्सीलरेटर वायर काट दीजिए। The vehicle is useless. The vehicle has no value. यही है हम और यही है आप। ये एक्सीलेटर तो यहां पे है। अगर यहां पर जोश है, अगर यहां पर है कि कुछ करना है यार जिंदगी में, अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी। जब आप अपने लिए कुछ अच्छा करोगे, अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करोगे, समाज के लिए अपने आप अच्छा हो जाएगा, देश के लिए अपने आप अच्छा हो जाएगा। अगर मैं अपना काम ठीक से करूं, बच्चों की इंग्लिश इंप्रूव कर दूं, बच्चों की पर्सनालिटी इंप्रूव कर दूं, तो वो बच्चे एसेट बनेंगे। नहीं तो बहुत से हमारे युवा, आप अच्छी तरह जानते हैं किस तरह की वाइसेस, दुर्गुण, VICES में इंडल्ज हो गए हैं, लिप्त हो गए हैं। ठीक है, तो संयम बहुत जरूरी है। फिजिकल अपीयरेंस का संयम। देखिए, फिजिकल अपीयरेंस की शुरुआत शर्ट से नहीं होती है। फिजिकल अपीयरेंस की शुरुआत क्रीम से नहीं होती है। फिजिकल अपीयरेंस की शुरुआत जेल से नहीं होती है। प्लीज अंडरस्टैंड, इसकी शुरुआत होती है अच्छी हेल्थ से, अच्छे स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य की जब मैं बात कर रहा हूं, मैं दो तरह के स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं।
मैं बात कर रहा हूं फिजिकल हेल्थ की, और मैं बात कर रहा हूं मेंटल हेल्थ की। हमारी अगर ये दो हेल्थ अच्छी रहे, शारीरिक स्वास्थ्य बेहतरीन रहे और मानसिक स्वास्थ्य बेहतरीन रहे, तो हमारी परसीव्ड वैल्यू बहुत हाई रहे। स्वस्थ इंसान या स्वस्थ जानवर आकर्षित करता है। कभी आप देखिएगा, आपके दरवाजे पर कोई गाय आई, स्वस्थ है, बिल्कुल चमचमा रही स्किन, हमें बहुत अच्छा लगता है, अरे वाह बहुत अच्छी, हम लोग सहलाते हैं उसको। और जब हम किसी, मान लो उसको देखते हैं दुर्बल सा कोई बेचारा जानवर है, हम उसके ऊपर तरस तो खाते हैं, हम तरस खाएंगे दुर्बल इंसान को देख के, वी विल सिंपैथाइज बट एंड वी विल हेल्प ऑल्सो, बट वी डोंट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट। हम उसकी ओर आकर्षित नहीं होंगे। आप क्या भी ध्यान दीजिएगा, आकर्षण, स्वास्थ्य एक आकर्षण लेके आता है। अमिताभ बच्चन बहुत आकर्षक हैं क्योंकि वो स्वस्थ हैं। ईश्वर उनकी, आजकल कोई न्यूज नहीं आ रही है, अमिताभ बच्चन के साथ लाखों लोगों की दुआएं हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो जल्दी ही पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। आप लोग स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। अगर कोई इंसान का शेप अच्छा है शरीर का, आप देखिएगा वो आकर्षक लगेगा। अगर इंसान बहुत दुबला है या बहुत मोटा है तो आकर्षण पे फर्क पड़ेगा, परसीव्ड वैल्यू पर फर्क पड़ेगा। और मेंटल हेल्थ की मैं बात, ये मत सोचिए कि अमिताभ बच्चन दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी हैं। उनकी सोच, एक लाइन लिख लो यार, लिख लो यार, ऐसे याद आता रहता है, लिखो, आवर फेस इज द इंडेक्स ऑफ आवर थॉट्स। आवर फेस इज द इंडेक्स ऑफ आवर थॉट्स। हमारा चेहरा हमारे विचारों की सूची है। इस पर बहुत ध्यान देना। जितने दुष्ट टाइप के लोग होते हैं, जितने काहिया टाइप के लोग होते हैं, जितने सयाने टाइप के लोग होते हैं, जितने स्वार्थी टाइप के लोग होते हैं, जितने षड्यंत्रकारी होते हैं, जितने अत्याचारी होते हैं, उनका चेहरा बोलता है, उनकी आंखें बोलती हैं। आपका भी ध्यान दीजिएगा। चाहे उनको ईश्वर सुंदर ही क्यों ना बनाए, लेकिन वो आकर्षण नहीं होता उनके चेहरे पे, जो आकर्षण एक मासूम इंसान के चेहरे पे होता है, जो आकर्षण एक पॉजिटिव इंसान के चेहरे पर होता है। मैं उस आकर्षण की बात कर रहा हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी परसीव्ड वैल्यू अच्छी बने, तो आप रिस्ट्रेंट रहिए। देखिए, हर चीज की जड़ में यही शब्द है। स्वस्थ कौन रहता है? जो समय पर भोजन करे, जो संतुलित भोजन करे, जो बहुत ज्यादा चटोरपन ना करे, संयम, रिस्ट्रेंट, कंट्रोल, डिटर्मिनेशन, विल पावर, यही तो सब में हमारे दोस्त हैं। रिस्ट्रेंट तो फिजिकल अपीयरेंस, सेहत, भीतरी स्वास्थ्य और बाहरी स्वास्थ्य दोनों अच्छा होना चाहिए। उल्टा हो गया शायद, भीतरी स्वास्थ्य और बाहरी स्वास्थ्य दोनों अच्छा होना चाहिए। मेरे ख्याल में 10:30 बज रहे हैं। आप लोगों ने मुझे इतनी देर सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। हम लोग ठीक 10 मिनट बाद दोबारा मिलेंगे। 10:40 पर हमारी मुलाकात होगी। थोड़ा आराम कर लीजिए। थैंक यू।